प्यारे दर्शकों, प्लूटो कुछ वर्षों पहले तक हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह हुआ करता था, लेकिन 2006 में इसको ग्रह की सूची से बाहर कर एक खगोलीय वस्तु माना गया। इसकी खोज 18 फरवरी 1930 को खगोलविद टॉम्बो ने की थी। प्लूटो कभी हमारे सौर मंडल का ग्रह माना जाता था। ग्रह के तौर पर 70 वर्षों तक ये लिस्ट में शामिल भी रहा, लेकिन फिर 2006 में इससे ये खिताब वापस ले लिया गया। क्या आप जानते हैं क्यों? प्लूटो को इस ग्रह की लिस्ट से बाहर करने या रखने को लेकर 24 अगस्त 2006 को दुनिया के करीब 2500 खगोलविदों के बीच घंटों मंथन हुआ था। तो प्यारे दर्शकों, आज हम इसी टॉपिक पर डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज लाइक जरूर करें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 24 अगस्त 2006 को दुनिया के करीब 2500 खगोलविदों के बीच घंटों मंथन होता है। इस मंथन के बाद इस पर मतदान किया गया। इसमें इसको ग्रह न मानने वाले अधिक थे, इसलिए इसको ग्रहों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। हम आपको बता दें कि इस ग्रह की खोज सबसे पहले 18 फरवरी 1930 को खगोल शास्त्री क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बो ने अमेरिका में एरिजोना के लोवेल ऑब्जर्वेटरी में की थी। जी हाँ दर्शकों, वैज्ञानिकों को लगता था कि प्लूटो सूर्य की उस तरह से परिक्रमा नहीं करता है जैसे अन्य ग्रह करते हैं। ये कभी सूरज के बेहद करीब होता था तो कभी बेहद दूर होता था। इसकी परिक्रमा करने वाली कक्षा भी एक समान नहीं थी। दूर से देखने में इसकी और नेपच्यून की कक्षा एक दूसरे को काटती हुई दिखाई देती थी। हालांकि ऐसा नहीं था। बेहद छोटा होने की वजह से इसको बौना ग्रह कहा जाता था। वैज्ञानिकों को नेपच्यून की कक्षा के इर्द गिर्द घेरे में कई चीजों ऐसी मिली जो प्लूटो के ही तरह थी। 2004 और इसकी बात, इसी घेरे में वैज्ञानिकों को हयुमेया और मोके माके और इस घेरे से बाहर एरिस मिला, जो प्लूटो से बड़ा था। ये ग्रह प्लूटो से काफी मेल खाती थी, इसलिए वैज्ञानिकों को लगा कि इसको ग्रह कहना सही नहीं है। 13 सितंबर 2006 को इस संघ ने प्लूटो को ग्रह की सूची से बाहर करने का ऐलान किया। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना था कि ग्रहों की परिभाषा को दोबारा गढ़ने की जरूरत है, लेकिन यदि ऐसा होता तो कई खगोलीय पिंड भी ग्रह बन सकते थे, लिहाजा इसको खगोलीय वस्तु माना गया। टॉम्बा से पहले खगोलविद पर्शियल लॉवेल ने भी इसके होने की संभावना जताई थी। उनका मानना था कि सौर मंडल में दूर यूरेनस और नेपच्यून के बीच होने वाली हलचल के पीछे वहां मौजूद कोई ग्रह हो सकता है। हालांकि उस वक्त वो अपनी बात को प्रमाणित नहीं कर सके थे। 1930 में टॉम्बो ने इसकी खोज के लिए फोटोग्राफिक प्लेटो और ब्लिंक माइक्रोस्कोप की मदद ली थी। इसके बाद इस खोज की पुष्टि दुनिया के दूसरे वैज्ञानिकों ने भी की थी। हालांकि इसकी खोज कहीं न कहीं लोवेल को ही समर्पित मानी जाती है। इसकी वजह है कि इसकी खोज का ऐलान लोवेल के जन्मदिन वाले दिन 13 मार्च 1930 को किया गया था। इससे पहले 13 मार्च को ही यूरेनस की खोज का भी ऐलान किया गया था। इस ग्रह का नाम ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ लंदन में 11वीं की छात्रा वेनेसिया बर्ने ने रखा था। इस छात्रा का मत था कि रोम में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहते हैं। इस ग्रह पर भी हमेशा अंधेरा रहता है, इसलिए इसका नाम प्लूटो रखना सही होगा। वैज्ञानिक इस छात्रा के मत से पूरी तरह से सहमत थे, इसलिए उसके सुझाए नाम को ही अंतिम माना गया। हम आपको बता दें कि प्लूटो 248 साल में सूरज का एक चक्कर पूरा करता है। इसके 5 उपग्रह हैं, जिनमें सबसे बड़ा उपग्रह सेरन है। इसकी खोज 1978 में हुई थी। इसके बाद 2005 में हाइड्रा और निक्स, 2011 में करबेरास, 2011 और 2012 में सिटक्स को खोजा गया था।
इस ग्रह का वायुमंडल मीथेन, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना हुआ है। परिक्रमा के दौरान जब ये सूर्य से दूर होता है तो इस पर ठंड बढ़ने लगती है। इस पर मौजूद गैस बर्फ बनकर सतह पर जम जाती है। अंतरिक्ष की दुनिया सदा से रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने हाल ही में एक नई और रोमांचक खोज की है। जी हाँ, नासा ने प्लूटो की सतह पर एक असाधारण आकार के ग्लेशियर की तस्वीर ली है। खास बात यह है कि यह ग्लेशियर हार्ट शेप यानी कि दिल के आकार का बना हुआ है, जैसा कि आप थंबनेल में भी हमने आपको दिखाया। पृथ्वी वासियों को इससे ज्यादा जुड़ाव महसूस होगा। नासा ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर को कैप्शन के साथ शेयर किया, जिसमें लिखा है, हमारे न्यू हॉराइजन्स अंतरिक्ष यान ने इस दिल के आकार के ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया है। यह प्लूटो की सतह पर स्थित है, जिसमें पहाड़, चट्टानें, घाटियां, क्रेटर और मैदान भी शामिल है। ये मीथेन और नाइट्रोजन बर्फ की हो सकती है। प्लूटो पर धरती की ही तरह एक पतला और कमजोर वातावरण है, जो मुख्यतः नाइट्रोजन से बना हुआ है। इस बौने ग्रह को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में धरती के हिसाब से 248 वर्ष का समय लगता है। वैज्ञानिकों को पता चला है कि धीरे धीरे प्लूटो का वातावरण गायब होने लगा है और इसकी सतह फिर से जमने लगी है। यह ग्रह सूर्य से जितना दूर जाता है उतना ही अधिक स्पष्ट रूप से इसका वातावरण गायब हो जाता है। Space.com के अनुसार यह ग्रह एक अजीब परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक प्लूटो पर धरती की ही तरह एक पतला और कमजोर वातावरण है, जो मुख्यतः नाइट्रोजन से बना हुआ है। दरअसल प्लूटो जब सूर्य के करीब होता है तो उसका वातावरण फैलता है और जैसे जैसे यह दूर जाता है वैसे वैसे इसका वातावरण भी कमजोर पड़ता जाता है। यह तो आप जानते ही होंगे कि प्लूटो को अब ग्रह नहीं माना जाता, इसलिए सौर मंडल में सिर्फ 8 ही ग्रह हैं। प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता था। इस बौने ग्रह को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में धरती के हिसाब से 248 वर्ष का समय लगा था, यानी धरती के 248 वर्ष के बराबर प्लूटो का 1 वर्ष होता है। यही कारण है कि पिछले करीब 20 से 25 वर्षों से प्लूटो अपनी कक्षा में सूर्य से दूर और दूरी की लंबी यात्रा पर जा रहा है। हालांकि यह भी आश्चर्यजनक है कि अपनी कक्षा में लगातार सूर्य से दूर जाने के बावजूद साल 2018 तक प्लूटो का वायुमंडलीय घनत्व बढ़ रहा था। यही वजह है कि अब वैज्ञानिकों को इसके वातावरण का धीरे धीरे गायब होना चकित कर रहा है। इसके बावजूद वैज्ञानिकों के पास इस अप्रत्याशित घटना का भी स्पष्टीकरण है। प्लूटो के वायुमंडल के बने रहने का कारण यह हो सकता है कि इस बौने ग्रह पर मौजूद नाइट्रोजन आइस रिजर्वेयर के नीचे गर्मी बनी हुई होगी। नई डाटा के अनुसार अब यह ठंडा पड़ने लगा है। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि बाहरी सौर मंडल में बर्फीले निकायों की सतहों और वायुमंडल के बीच संबंधों में माहिर अमेरिका में साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के लेस्ली यंग ने कही है। यंग और अन्य खगोलविदों के टीम को प्लूटो के वायुमंडल के गायब होने के बारे में तब पता चला जब उन्होंने अमेरिका और मैक्सिको में कई जगहों पर दूरबीन तैनात की। वे पूर्व में ग्रह रहस्य के इस बौने ग्रह की जांच कर रहे थे, क्योंकि एक तारे के कारण इस पर रोशनी पड़ने वाली थी। यंग ने प्लेनेटरी साइंसेस एनुअल मीटिंग के 53वें अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी डिवीजन में इसी महीने यह जानकारी दी। आपको बता दें कि अगस्त 2006 में प्लूटो की ग्रहों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था और अब उसका वातावरण भी गायब हो रहा है। तो प्यारे दर्शकों, आज की हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे और आपका सपोर्ट हमें लगातार मिलता रहे, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो प्लीज लाइक जरूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज लाइक जरूर करें। कमेंट के माध्यम से अपनी राय साझा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहें, स्वस्थ रहें।